हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। हम आपके बीच फिर से भूगोल के 50 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों। तो आपको इसमें बताना है दोस्तों, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है हिकेटियस, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 2 दोस्तों, भूगोल के लिए ज्योग्राफिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों। तो ये किया था इरेटोस्थेनीज ने, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 3, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है दोस्तों। तो ये कहा जाता है आपको कार्ल रिटर, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 4, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन से हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा H.H. बैराज, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 5, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है दोस्तों। तो ये माना जाता है पेसिल को, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 6, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था दोस्तों। तो ये कहा था आपका वारेनियस ने, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 7, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है। तो ये हो जाएगा दोस्तों कोपरनिकस, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 8, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं दोस्तों। तो ये कहलाते हैं आपका ग्रह, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 9 दोस्तों, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था। तो आपको दोस्तों इसमें बताना है भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था। तो ये कहा था काउंट ने, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 10, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा 8 ग्रह है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 दोस्तों, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है दोस्तों उपग्रह, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 12, ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये किया था केपलर ने, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 13, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है दोस्तों। तो ये आपको दिखाई देता है 21 जून को, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 14, सौरमंडल की खोज किसने की थी दोस्तों। तो सौरमंडल की खोज की थी कोपरनिकस ने, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 15, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है दोस्तों। तो इसमें आपको बताना है सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है सूर्य को, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 16, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य के अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो ये कहा जाता है अपसौर, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 17, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो ये कहा जाता है उपसौर, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 18, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 19, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों। तो आपको इसमें बताना है पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 4, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 20, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिनव तारा, ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सूर्य। सूर्य जो कि एक तारा है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 22, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? सूर्य का प्रकाश दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा 8.3 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 23, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वरुण, ऑप्शन नंबर सी, जो सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है। प्रश्न संख्या 24, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो दोस्तों आपको इसमें बताना है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बुध, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 25, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? तो ये होती है दोस्तों बुध ग्रह में, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 26, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 88 दिन, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 27, सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बुध, ऑप्शन नंबर डी, जो कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों शुक्र ग्रह को, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 29, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं वो कौन कौन से ग्रह हैं? दोस्तों आपको इसमें यह बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुक्र और बुध, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 30, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों शुक्र, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 31, यूरोपवासियों किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? दोस्तों इसमें आपको बताना है यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 32, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो ये होती है दोस्तों जनवरी महीने में, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 33, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? दोस्तों तो ये किया था आपका स्वेस ने, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 34, पृथ्वी के किस भाग में निकेल लोहा की प्रधानता होती है? सीमा, निफेल, सियाल या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये तीनों ऑप्शन में बताना है पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है। तो ये होती है दोस्तों निफे में, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 35, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टान की आवश्यकता होती है? तो ये होती है दोस्तों सीमा में, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 36, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? दोस्तों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूकंप विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 37, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है? दोस्तों तो ये पाया जाता है आपका 68%, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 38, स्थलमंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो दोस्तों आपको इसमें बताना है स्थलमंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 39, पृथ्वी के भूप्रपटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 40, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप का विस्तार पाया जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका
29.2%, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 41, पृथ्वी ग्रह की संरचना में परिवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना होता है दोस्तों। तो आपको इसमें बताना है क्रोड किस चीज़ का बना हुआ होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 42, पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है। तो इसका हो जाएगा सीमा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 43, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा 180, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 44, कुल देशांतरों की संख्या कितनी है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा 360, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के शाब्दिक निकट है। तो ये हो जाएगा दोस्तों सिंगापुर, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो दोस्तों आपको बताना है इस निम्न में से कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो ये हो जाएंगे दोस्तों जाइडे, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 47, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। तो ये गुजरती है 180 डिग्री से होकर, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 48, ग्रीनविच किस देश में है दोस्तों। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है दोस्तों, ग्रीनविच किस देश में है। प्रश्न संख्या 49, एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है दोस्तों। तो ये होता है दोस्तों 4 मिनट का अंतर, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 50, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया। तो ये किया गया दोस्तों 1884, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको फटाफट 50 क्वेश्चन का रिवीजन, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।